जहाँ कान्हा का श्रृंगार कर रही हो, वहाँ गौशाला में किसी ने सारे बछड़ों को खोल दिया है। हमने तो इन बछड़ों को बांध कर रखा था। इन सारे के सारे बछड़ों को खोला किसने? इन बालकों को भागने मत देना, पकड़ो इन्हें। गोपियों को पता चल गया है, ये सब तुम्हारी योजना थी। भागो कान्हा भागो। टिपकी, तुम जानती हो अब तो वो बड़ा हो गया होगा। अब तो पूरा गोकुल नंद रानी को उसकी उलाहना करता होगा। यशोदा, इसी ने हमारे बछड़े खोले हैं। भैया ये सब झूठ है, भला ऐसा कभी हो सकता है? बहुत गांठे खोलना सीख गया है ना तू। बछड़ों के रस्से खोलना तेरे लिए खेल हो गया है। अब देखती हूँ ये गांठ तू कैसे खोलता है। भाभी, अब आज हमारे कान्हा ने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया कि नंदरानी ने उसे अपने पल्लू से बांध दिया? क्यों ना बांधूं अपने पल्लू से? मेरा लल्ला है, मेरा पल्लू है, मैं जो जी चाहे वो करूं। और वैसे भी आप कौन होते हैं मेरे और मेरे लल्ला के बीच बोलने वाले? मैं तो केवल ये कह रहा था कि हमारे कान्हा ने ऐसा क्या कर दिया। ये पूछिए कि क्या नहीं किया है आपके इस दुलारे ने। मेरा कान्हा अपने सखाओं के साथ मिलके गोकुल के सारे बछड़ों की रस्सियां खोल दी हैं इसने। सुना तो मैंने भी था, परंतु यशोदा, यदि बच्चे उत्पात नहीं मचाएंगे तो कौन मचाएगा? और कई बच्चे तो उत्पात इसलिए मचाते हैं कि उनकी माताएं उनसे अधिक प्रेम कर सके। नंद जी, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मेरे लल्ला से प्रेम नहीं करती? अरे नहीं नहीं नंदरानी, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। नंद जी, कहना तो आप यही चाहते हैं, किंतु आप समझ नहीं रहे। इसने केवल बछड़ों की रस्से नहीं खोले, इसने आज उन सभी गोपिकाओं का हृदय दुखाया है जो इसे अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करती। अपराध तो किया है इसने। कान्हा, ऐसा नहीं करोगे ना? यशोदा, अब उसे खोल दो। भूख लगी होगी, हमारे साथ बैठकर ही भोजन करेगा। नहीं बाबा, मुझे जब तक भूख नहीं लगती तब तक मैया की खिलाने की इच्छा नहीं होती। मुझे आज भोजन खिलाने की मेरी कोई इच्छा नहीं। तू आज पूरा दिन मेरे पल्लू से यूं ही बंधा रहेगा, फिर देखती कैसे नहीं लगती है तेरे उत्पातों में गांठ। प्रभु, जो संसार की सब माया से परे है, जिससे सृष्टि जन्म लेती है, जिसे संसार की कोई भी शक्ति बांध नहीं सकती, आज उसी नंदलाल को माता यशोदा ने अपने आंचल से बांध दिया। ये इस युग का सबसे अद्भुत दृश्य है प्रभु। नारायण नारायण। बंधन तो किसी भी प्राणी को प्रिय नहीं होता है प्रभु, परंतु हमारे नंदलाल बंद कर भी कितने प्रसन्न लग रहे हैं प्रभु। देव ऋषि, ये कोई साधारण बंधन नहीं, अपितु मां के आंचल का बंधन। ममता और प्रेम के बंधन में बंधने के लिए तो ईश्वर भी तरसते हैं। इस पल की प्रतीक्षा मुझे सदा ही रहती है। संसार के इस पवित्र प्रेम को पाने के लिए ही मैं अवतार धारण करता हूं। नारायण नारायण। देव ऋषि, संसार में एकमात्र प्रेम का बंधन ही ऐसा बंधन है जिसमें बंधकर सुख की प्राप्ति होती। इसलिए इस संसार में प्रेम और वात्सल्य से किसी को भी बांधा जा सकता है, ईश्वर को भी। ममता से
कान्हा, मैं प्रतिदिन तेरी बात सुनती हूँ, किंतु तू मेरी बात नहीं सुनती। आज मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, चाहे तू कुछ भी कहे। मैया, मैया, मैया। नहीं कान्हा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैया, मैया। लल्ला, 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 हाय मेरा लल्ला, भूखा ही सो गया। कैसी निष्ठुर माँ हूं मैं। सुबह से इसे बांध के रखा और ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा। माखन का एक और तक नहीं खिलाया इसे मैंने। सब गोपिकाओं की गलती है। खुद तो अपने बच्चों को ढंग से बांध के नहीं रखती और दोष मेरे लल्ला पे मर देती। आज के बाद मैं किसी गोपिका की कभी नहीं सुनूंगी, कभी भी नहीं। मैया, मैंने बोला था ना कि मैं ये बंधन कभी नहीं तोड़ूंगा। कान्हा ने अपना वचन पूरा किया मैया। अस्ति, अपनी बहन का मुख देखकर तुम्हारा हृदय गद 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 हो उठेगा। अब तक भक्त ही भगवान का श्रृंगार करते आए हैं। आज सृष्टि में पहली बार भगवान ने स्वयं अपने सुंदर सुंदर हाथों से अपने भक्त का श्रृंगार किया है। ये देखो अपनी भाग्यशाली बहन को। बताओ इसे ये कितनी सुंदर लग रही है। भगवान ने स्वयं श्रृंगार किया है इसका। मैं जानता हूं अस्ति, अपनी बहन की सुंदरता देखकर तुम अभिभूत हो गई हो, किंतु जब भगवान प्रश्न करें तो सब कुछ भूलकर सर्वप्रथम उनके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। बताओ कैसी लग रही है ये? हाँ? पूतना! सखा है हम, सखा है, 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 सखा है हम, सखा है। मैया की वजह से मुझे बहुत देर हो गई और मैया को अब याद भी नहीं होगा कि अब मैं अपने सखाओं से मिल पाऊंगा। सखा है हम, सखा है, सखा है हम, सखा है। ये कान्हा करता कुछ नहीं, किंतु फिर भी बहुत कुछ हो जाता है। मुझे इस पर दृष्टि रखनी होगी, कहीं ये मेरे मार्ग में कोई नई बाधा ना खड़ी कर दे। पूतना, तुम्हारे कहने का अर्थ है कि भगवान कंस को श्रृंगार करना नहीं आता, या तुम ये कहना चाहती हो कि भगवान कंस के श्रृंगार के कारण ये पूतना लग रही है? नहीं 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 भगवान, नहीं भगवान, तो फिर ये पूतना क्यों लग रही है?
नहीं पता? मैं बताता हूं। क्योंकि ये मुझसे प्रेम नहीं करती, और जो स्त्री अपने पति से, अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करती, मन से ऐसी कुरूप होती है। यह है इसका वास्तविक रूप, इसकी आत्मा का चेहरा जो इसने छिपा रखा था, जो भगवान के श्रृंगार से सामने आया है। प्राप्ति। भोले भाले चेहरे के पीछे का कुरूप सत्य पूतना। प्राप्ति जानती है कि पूतना का क्या होने वाला है? भगवान कंस की कृपा से पूतना मरने वाली है। यदि दोबारा तूने देवकी के बारे में सोचने की भूल की तो समझ गई कि पहले पूतना का रूप, फिर पूतना की गति। मेरी बहन है देवकी, उसके बारे में सोचने का अधिकार मात्र मेरा है। फिर वो चाहे उसकी मुक्ति हो या मृत्यु, या मृत्यु, या मृत्यु। जीवक, आज कान्हा के सभी सरकार चुप क्यों हैं? मधु, मंगल, कान्हा तुमसे कुछ पूछ रहा है। बोलो, बोलते क्यों नहीं? सखा मधु, सखा मंगल, तुम मुझसे रूठे हो तो फिर तुमने ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है जैसे तुमने बहुत सारी उठक बैठक लगाई हो? उठक बैठक लगानी पड़ी कान्हा। क्यों? गोपिकाओं के कारण हमने उनके बछड़े क्या खोले, वे तुम्हारे साथ साथ हम सबके घर भी पहुंच गई, लगा दी हमारी शिकायत। और धामा को देखो, वो बेचारा उठ भी नहीं पा रहा है। अच्छा, अरे धामा, तुम्हारा क्या हाल हुआ? बाबा ने बहुत पुआल उठाया, पूरा दिन पुआल उठाते रहे। 1500 तक तो मैंने गिना कान्हा, उसके बाद गिनने की शक्ति ही नहीं बची। मेरी बात तो पूछो ही मत, गोपियां मुझे देखती दौड़ा लेती हैं। कल से आज तक मैं इतना भागा हूँ कि क्या कहूँ, कितना भागा हूँ। कान्हा, ना तुम हमें बछड़ों की रस्सी खोलने को कहते, ना हम सबकी ऐसी स्थिति होती। धामा, इसमें कान्हा की क्या गलती? कान्हा को थोड़ी पता था कि गोपियां सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएंगी। वही तो, मैं तो सिर्फ भूखे बछड़ों का पेट भरना चाहता था। मुझे कहाँ पता था मेरे सगा संकट में पड़ जाएंगे। मैंने अपने सगाओं को दुखी किया है ना? नहीं कान्हा, हमें कोई दुख नहीं। कान्हा, हमें तो प्रसन्नता है कि हमारे कारण बछड़ों को भरपेट दूध पीने को मिला। रखा मधु, बछड़ों का पेट एक दिन के लिए तो भर गया, किंतु उनको आगे से फिर भूखा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम बछड़ों का बंधन नहीं खोल सकते। इससे मैया भी दुखी होती हैं और गोपियां भी। कान्हा, हमने अपनी
ओर से पूरा प्रयास किया कि बछड़ों को भूखा ना रखे, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं कान्हा? हम बच्चे जो है। दामा, हम बच्चे हैं, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं। रोहिणी जी, संतान के बिना एक स्त्री का जीवन कितना अंधकारमय हो जाता है ना। मेरे जीवन में जो भी प्रसन्नता, जो भी उजाला, जितनी भी खुशियां हैं, सब कान्हा के कारण है। यशोदा, हमारा कान्हा है ही ऐसा, उसे देखते ही जीवन की सारी व्याकुलता प्रसन्नता में बदल जाती है। आप सत्य कह रही है रोहिणी दीदी। यदि एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल होता है ना कान्हा, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। मेरी तो दुनिया ही कान्हा है। और पता है दीदी, आजकल कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझसे कहता है, मैया, गैयों के दूध पर पहला अधिकार बछड़ों का होना चाहिए। अभी से अधिकार की बातें करने लगा। बड़ा होके न जाने क्या करेगा। होनहार वीर हो चिकने पार। आज हमारा कान्हा बछड़ों के लिए लड़ रहा है, कल ग्वालों के अधिकार के लिए लड़ेगा। मेरे पास एक योजना है जिससे बछड़ों को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। एक और योजना। ये कान्हा इन बालकों को कौन सी खट्टी पिला रहा है? कहीं इसने मुझे यहाँ देख तो नहीं लिया? मैं चाहती हूँ कीचड़ मेरे पास क्यों जाता है? कान्हा, तुम्हारी इस योजना से बछड़ों को भरपेट दूध मिले या नहीं, किंतु राक्षसियाँ हमें अवश्य खा जाएंगे। बाबा कहते हैं कि सुनसान जंगल में कंस के मायावी असुर असुरनियाँ रहते हैं, तो बच्चों को देखते खा जाते हैं। कान्हा, जब तुम साथ हो तो असुरनियों से कैसे डर? किंतु उठक बैठक कान्हा, यदि राक्षसों से हम बच भी गए तो घर वाले हमें उठक बैठक करा करा के हमें मार भी डालेंगे। हमें क्षमा कर दो कान्हा। मंगल, मैया सच कहती है कि धर्म के मार्ग पे मनुष्य को अकेले ही चलना होता है, पर मैंने सोचा था कि मेरे सखा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि कान्हा के सखाओं को कान्हा पे विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं। सखा है, हम सखा है, कान्हा के सखा है, हम सखा है, कान्हा के हम सखा है। सुनो बात हमारी, हम अनोखे से सखा है, हम सखा है, कान्हा के हम सखा है। कान्हा, हमने बछड़ों के भाग का बहुत सा माखन खाया है। अब समय आ गया है बछड़ों को उनका अधिकार दिलाने का। हाँ कान्हा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो
चलो गोपेश्वर गुफा की ओर चलो। भगवान कंस की कैसी माया है वो कान्हा, जो सदैव मेरे मार्ग में बाधा खड़ी कर देता था, आज वही मेरा सहायक बन गया है। कान्हा, तुम्हारी ये योजना इन सभी ग्वाल बालकों की मृत्यु का कारण बनेगी। तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी मैं।